वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी 3535। आज हम पोएटिक एप्रिसिएशन ऑफ द इंचकेप रॉक देखने वाले हैं। द पोएम इज़ अबाउट द ट्रेचरस रीफ इन द नॉर्थ सी ऑफ इन स्कॉटलैंड एंड अबॉट हैड काइंडली प्लेस्ड ए बेल ऑन द इंचकेप टू वार्न द सेलर्स। रैल्फ, ए विकेट पायरेट, removed the bell out of jealousy but paid the price for his evil deed। ये हो गया पोएम के बारे में। तो हम पॉइंट वाइज लिखते हैं, इसमें जो अप्रिसिएशन लिखते हैं, द पोएम, द पोएट, टाइटल, इस तरह से आपको पता है सब। ठीक है, एक एक पॉइंट लिखे तो इजी जाता है। पैराग्राफ की शक्ल में लिखे तो थोड़ा सा भूल जाते हैं। अब द पोएम इज़ रिटन बाय रॉबर्ट साउदी। ही वॉज ए ब्रिटिश पोएट, ए कंटेम्प्ररी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल कॉलरिज। His style is described as direct, crisp, and elegant. He wrote ballads, elegies, and prose. The Inchcape Rock is a ballad. तो पोइट जो थे रॉबर्ट साउदी, ये ब्रिटिश पोइट हैं और विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज के पीरियड के हैं। उनकी जो स्टाइल है वो डायरेक्ट, क्रिस्प और एलिगेंट, ये लिटरेरी क्रिटिक्स कहते हैं कि ऐसी है। और उन्होंने बैलेड्स और एलिजीज भी लिखे हैं, और इस पोएम के बारे में हम कहें तो ये बैलेड है, एक बैलेड है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे अगला पॉइंट, थीम। द एबॉट ऑफ एबरब्रोथक इंस्टॉल्ड द वार्निंग बेल ऑन द इंचकेप रॉक टू अलर्ट द सेलर्स टू अवॉइड द कोलाइजन। द पैरेट कट ऑफ द बेल आउट ऑफ जेलसी। इन हिज रिटर्न जर्नी ही इन्वाइटेड डेथ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द बेल। जैसे कि एबॉट ऑफ एबरब्रोथक ने वार्निंग बेल लगाए थे इंचकेप रॉक पर कि ताकि कोई उससे टकरा न जाए, कोई जहाज़। लेकिन पायरेट जो था राल्फ द रॉवर, उन्होंने जेलसी में उसको कट कर दिया था, क्योंकि लोग एबॉट ऑफ एबरब्रोथक को ब्लेस करते थे इसलिए। लेकिन वो अपनी रिटर्न जर्नी में वो खुद ही उससे टकरा के मर जाता है। स्टाइल। द पोएम इज़ ए बैलेड। द स्टोरी इज टोल्ड इन द स्टांजास ऑफ 4 लाइन्स। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज AABB। पोएम जो है बैलेड है और स्टोरी जो है 4-4 लाइन के स्टांजा में बयान की गई है, और राइम स्कीम AABB है। अब देखेंगे लैंग्वेज और पोएटिक डिवाइसेस। द पोएम इज़ रिटन ब्यूटीफुली यूजिंग मेटाफर, रिपीटेशन, एलिट्रेशन, ओनोमेटोपिया एंड एपोस्ट्रोफी। ये सारी फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें इस्तेमाल की गई है। मेटाफर है, रिपीटेशन, एलिट्रेशन, ओनोमेटोपिया एंड एपोस्ट्रोफी। Special features. There is a beautiful presentation of the natural beauty in the poem. The poem depicts the picture of calm sea, still air, and the ship in quiet waters. The mood changes from mischief to wickedness. तो ये जो पोएम का स्पेशल फीचर है, ये जो पोएम है इसमें नेचुरल ब्यूटी को बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है। और इसमें काम सी यानी खामोश समंदर है जिसमें लहरें नहीं उठ रही है, एयर भी नहीं है, एयर भी स्टिल है, और शिप है उसमें, ये बयान किया गया। मैसेज। द पोएम इज़ ए डिडैक्टिक वन विथ ए क्लियर मैसेज। मैसेज क्या है? व्हेन वी ट्राई टू ट्रबल अदर्स, ट्रबल फर्स्ट कम्स टू द डोर। द स्टोरी हैज़ ए मॉरल एंड यूजफुल एंड इज़ यूजफुल इवन इन दीज टाइम्स। तो पोएम में क्या लेसन दिया हुआ है कि मैसेज दिया हुआ है कि जब हम किसी दूसरे को परेशान करना चाहते हैं, तकलीफ़ देना चाहते हैं, तो वही तकलीफ़ पहले हमारे पास आती है। और स्टोरी में एक मॉरल लेसन दिया हुआ है जो आज भी सिग्निफिकेंट है। योर ओपिनियन। आई लाइक द पोएम वेरी मच। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। द स्टाइल इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी नाइस। पोएम आपने पढ़े होंगे, समझे होंगे, तो आपको समझ में आया होगा कि स्टाइल बहुत ईजी है समझने के लिए और बहुत अच्छी पोएम है, इसलिए आई लाइक द पोएम वेरी मच। Title. The title, The Inchcape Rock, is suitable as the poem describes the story of a bell that was installed on a dangerous rock named the Inchcape Rock. तो टाइटल उसके हिसाब से सिग्निफिकेंट इसलिए है कि इंचकेप रॉक नाम की एक रॉक थी जो बहुत डेंजरस थी, इसलिए इस पोएम का टाइटल भी इंचकेप रॉक में लिखा गया है।